जैसे कि आज हम आपको बताएंगे साथ में नहाते टाइम शारीरिक संबंध बनाना या फिर परफॉर्मेंस करना। क्या साथ में नहाते टाइम शारीरिक संबंध बनाना या फिर परफॉर्मेंस करने की वजह से क्या एक तरीके से टाइमिंग का ड्यूरेशन बढ़ जाता है? क्या नहाते टाइम शारीरिक संबंध बनाना चाहिए? क्या फ़ायदा होता है? क्या आपको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या नहाते टाइम अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपका टाइमिंग बढ़ जाता है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। हम ऐसे नॉलेज भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। जैसे कि बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि अगर आप और आपकी वाइफ या आपकी पत्नी अगर आप एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक तरीके से वॉशरूम में जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं नहाने के लिए जाते हैं या फिर नहाते टाइम अगर आप एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। जैसे कि आप एक दूसरे के बॉडी पार्ट को अच्छे से महसूस कर पाते हैं या फिर अच्छे से एक दूसरी जगह टच कर पाते हैं या फिर आप ओरली वाटर के साथ में ओरली परफॉर्मेंस कर पाते हैं या फिर उनके प्राइवेट पार्ट को ऐसी जगह पर आप अपने टंग का इस्तेमाल करके या फिर अपने ओठों का इस्तेमाल करके या फिर अपने हाथों का इस्तेमाल करके जो आप अपने एक रूम में या फिर अपने बेड पे अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, एक ही पोजीशन में आप करते हैं, उससे आप बोर हो चुके होते हैं, तो आपको ये कहीं ना कहीं अगर आप वॉशरूम में जाके करते हैं तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। और जो आपको मेन रीज़न है जो आपको किसी ने बताया है कि आप अगर वॉशरूम में जाके शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये वॉशरूम में नहीं करना चाहिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? तो हाँ, आप वॉशरूम में जा करके शारीरिक संबंध बना सकते हैं। बाथरूम में मतलब जा करके शारीरिक संबंध एक दूसरे से, अगर वहाँ पर एक अच्छा स्पेस है और नहाने का टब भी है बड़ा सा जिसमें आप एक दूसरे के साथ में बैठ करके नहा सकते हैं या फिर एक दूसरे के साथ में वहाँ पर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर अच्छा एक रिलैक्स महसूस होता है, आप वाटर के साथ में उनकी एक तरीके से फुहारे के साथ में अगर आपको शारीरिक संबंध बनाना अच्छा लगता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपको ऐसा करने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। आपका माइंड और आपके शरीर में कहीं ना कहीं एक ऐसी उत्तेजना और ऐसी लव वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको एक दूसरे से काफ़ी अच्छे शारीरिक संबंध बनाने से और रिश्ते को बरकरार रखने में मदद करते हैं। अब बेड पर क्या होता है, कई बार एक ही पोजीशन में करते हैं तो बोर हो जाते हैं और वहाँ पर जाते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें का ख्याल आता है और आप एक दूसरे को बॉडी को या आप एक दूसरे का पार्ट को अच्छे से देख पाते हैं और कहीं ना कहीं एक अपारदर्शी शीशे के माध्यम से भी आप एक दूसरे को अच्छे से महसूस कर पाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं क्या वॉशरूम में या फिर फुहारे वाटर में जा कर के शारीरिक संबंध बनाने के या फिर डब में, पानी वाले डब में बैठ करके शारीरिक संबंध बनाने से टाइमिंग बढ़ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं झूठ है और ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर आपको किसी ने बताया है कि आप अगर वॉशरूम में जा कर के शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन बढ़ जाता है या आप लंबे टाइम तक आप एक दूसरे को संतुष्ट कर मतलब शारीरिक संबंध बना पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं झूठ है। आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन थोड़ा वही रहता है। बट अगर आप फोरप्ले वगैरह का यूज़ करते हैं, आप वहाँ पर ऐसी चीज़ें ऐसी हरकतें करते हैं, आप एक दूसरे को बॉडी पार्ट को छूना, ओरली करना फुहारे के साथ में, तो आप कई बार क्या होता है पानी के फुहारे के साथ में ओरली करते हैं तो उससे आपको इन्फेक्शन जैसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती और आप एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को कहीं ना कहीं हाइजीन जैसी मेंटेन करके रखते हैं, क्लीन करके रखते हैं। तो इससे आपको एक दूसरे अगर उस टाइम अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, कई बार क्या होता है आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो नाइट में अगर आप वो शारीरिक संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो नहा लेते हैं। नहाने से उनको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रेस जैसी समस्याएं हट जाती हैं और उनको लव वाली एक तरीके से हार्मोन जैसी चीज़ें रिलीज होने लगती हैं। अगर वो शारीरिक संबंध बनाने के पहले अगर वो जाते हैं या फिर उनकी वाइफ उनके साथ में नहाने के लिए जाते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। आपने बहुत सारी ऐसी क्लिप या बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होगी जिनमें आपको पानी का फुहारा या ऐसी चीज़ें आपको दिखाई गई होंगी या आपने देखी होंगी। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोच के मत करें कि आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा या आप लंबे टाइम तक परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन आपको एक दूसरे के बॉडी पार्ट को टच करना, अच्छे से देखना, निहारना और एक दूसरे को ओरली करना, उनके प्राइवेट पार्ट को एक दूसरे को, यहाँ पर इन्फेक्शन जैसी चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। बहुत सारे कपल्स या बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं कि जो उनको वॉशरूम में ही एक तरीके से शारीरिक संबंध बनाना होता है, एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को पहले क्लीन करना, देखना, उनके एक ओरली करना, तो ये कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और ज़्यादा सूटेबल भी रहता है। आशा है छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में।